क्या आप सुदीप और चित्रा को जानते हैं? नहीं जानते होंगे क्योंकि उनके जैसी स्टोरी आज के टाइम पे नहीं मिलती है। मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है, जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं ऐसी ही किताब के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। किताब का नाम है अक्टूबर जंक्शन, जिसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने। ये एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है चित्रा और सुदीप की। अक्टूबर के किसी एक दिन में वो 80 घाट के पास मिलते हैं और उसके बाद अगले 3 दिन वो बनारस के ही गलियों में घूमते फिरते हैं। और 10 अक्टूबर को 2010 को वो डिसाइड करते हैं कि ठीक 1 साल बाद वो फिर मिलेंगे। अब यूजुअली अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो कोई ऐसा प्रॉमिस करेगा 1 साल बाद, इंसान सोचने लगता है कि यार कर तो दिया था बट पता नहीं उसे याद होगा नहीं होगा, या अगर मैं पूछूं मिलने के लिए तो ऐसा तो नहीं है, बहुत डेस्परेट साउंड होगा, और बहुत सारी चीज़ें इंसान सोचने लगता है। कई बार ईगो बीच में आ जाता है कि मैं क्यों पहले पूछूं या वगैरह वगैरह। पर ये उस टाइम की बात है जब इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, और उस टाइम पे लोग अपनी ईगो को साइड रख करके एक पहला कदम आगे बढ़ा लेते थे। और उसकी ही वजह से चित्रा और सुदीप अगले साल मिले, और ऐसे करते करते वो अगले 10 साल तक मिले। 10 अक्टूबर को कुछ भी होता था, वो किसी भी सिचुएशन में होते थे, दे मेड श्योर कि वो मिल रहे हैं। कोई भी उन्हें पहले फ़ोन करके पूछ लेते हैं, कभी सुदीप कर लेता था, कभी चित्रा कर लेती थी। सुदीप की एक कंपनी है, एक ट्रैवल कंपनी है, आई थिंक ये ट्रैवल कंपनी है, जिसे वो नंबर 1 बनाना चाहता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये उसका ड्रीम है। और चित्रा एक राइटर बनना चाहती है। तो दोनों जो मिलते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से मिलते हैं कि जैसे कहा जाता है कि एक पिक्चर को बनाने के लिए हर एक डॉट ज़रूरी होता है उसे कंप्लीट करने के लिए, वैसे ही चित्रा और सुदीप जिस तरीके से मिले हैं, अगर उसमें से कुछ भी एक चीज़ भी इधर से उधर होती, कोई भी एक इंसान इधर से उधर होता, तो वो नहीं मिलते। और ये चीज़ ऑथर ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी है कि कई बार जो होता है, हम जानते नहीं हैं कि हमारे साथ कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं, जब वो हमारे साथ होती हैं तो उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि लीड करती हैं उस मोमेंट तक। तो वो सब चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं। इस बुक में कई बार ऑथर भी आपसे बीच बीच में बात करते रहते हैं और वो बताते रहते हैं कि यही सारी चीज़ें कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ये, या फिर चित्रा और सुदीप का एक्चुअली रिलेशनशिप किस टाइप का है। आज के टाइम पे जैसे हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो एग्जैक्टली है कहाँ किसी के साथ, वो दोस्त है या दोस्त से ज़्यादा है, सिचुएशनशिप है या क्या है, बहुत सारे टर्म्स हमने डाल दिए। बट उस टाइम पे बहुत सिंपल चीज़ें होती थी, या तो आप दोस्त हो या तो आप रिलेशनशिप में हो। चित्रा और सुदीप दोनों ही जब उन्होंने स्टार्ट किया था, ना वो दोस्त थे ना वो किसी रिलेशनशिप में थे एक दूसरे के साथ। धीरे धीरे वो दोस्त बने और फिर वो ऐसे दोस्त बन गए, उनका बॉन्ड कुछ ऐसा हो गया कि उन्होंने ये मेक श्योर किया कि वो हर साल मिल रहे हैं 10 अक्टूबर को, और करते करते वो 10 साल तक मिले। तो ये पूरी कहानी है, उसके बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में, कैसे क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो एज अ पर्सन कितना ग्रो करते हैं और एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं ग्रो करने में। जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि चित्रा को जहाँ लग रहा होता है वो राइटर बन पाएगी नहीं बन पाएगी, उसे डाउट आ रहे होते हैं। जहाँ पे सुदीप को ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी कंपनी के लिए कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जहाँ वो अपनी कंपनी को देखना चाहता है वहाँ वो उसकी कंपनी जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। उस टाइम पे जब कोई उनके साथ नहीं हो रहा होता है, सब कुछ उनके अगेंस्ट हो रहा होता है, तब ये दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं और इनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि ये जिस टाइम पे मिले होते हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो भी रही होती हैं, लेकिन ये तभी भी अपने में बहुत कंटेंट होते हैं। जैसे कि चित्रा जो है वो राइटर तो बनना चाहती है, बट वो उस टाइम पे बहुत अकेली थी, और अकेली इस तरीके से नहीं थी कि वो नाखुश हो खुद से, वो इस तरीके से थी कि वो ओके थी वो जहाँ पे थी। और सुदीप जो था वो भी अपनी कंपनी को लेकर के काफ़ी ठीक था, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस था, लेकिन वो भी जिस स्टेज पे था वो ओके था, वो चाहता था कि वो थोड़ा रेस्ट ले। एंड चित्रा के मिलने की वजह से ये रियलाइज कि हाँ उसे रेस्ट लेने की थोड़ी सी ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो बनारस में जहाँ एक ही दिन रुकने वाला था वहाँ वो 3 दिन रुक गया और वो चित्रा के साथ घूमा। तो उस वजह से उनका वो बॉन्ड बना। तो वो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार 1 साल बाद कैसे कोई मिल सकता है, मतलब भूल जाते हैं ये वो। बट जब आप उस तरीके का बॉन्ड अगर किसी ने भी एक्सपीरियंस किया होगा तो वो समझ पाएगा कि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मिलेंगे हम।
तो वो प्रॉमिस ऐसे ही नहीं किया था, उसका कुछ मतलब था। तो हाँ, हमें अगले साल मिलना है, और देन इट कीप्स गोइंग ऑन। तो वैसे करके है। ऐसा लगेगा आपको कि काफ़ी प्रिडिक्टेबल सी है कि हर साल वो मिल रहे हैं, बट इसमें ट्विस्ट भी है काफ़ी। एंडिंग ऐसी है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो काफ़ी सिंपल सी स्टोरी है, बहुत सुंदर लिखी हुई है, राइटिंग तो बहुत ही अच्छी है। जैसे मैंने कहा कि राइटर आपसे बीच बीच में बात भी करते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा कि आप 10-10 साल, एक साल पे मिल रहे हो 10 साल तक। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आप पढ़ो, देखो क्या होता है चित्रा और सुदीप के साथ, उनकी स्टोरी क्या रहती है, क्या वो राइटर बन पाती है, क्या सुदीप की कंपनी उस जगह पहुंच पाती है जहां वो उसे पहुंचाना चाहता है, और कैसे ये स्टोरी एंड होती है। बहुत ही सुंदर लिखी हुई, बहुत ही सिंपल लिखी हुई स्टोरी। अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप ख़रीदना चाहो तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। और अच्छी चीज़ ये भी है ना कि ये बहुत छोटी सी किताब है। अगर आप किसी उसमें हो, रीडिंग स्लम्प में हो, तो इट्स लेस देन 150 पेजेस। तो आप इसे, अगर आप बहुत ज़्यादा वैसे रीडर हो कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है आप एक दिन में ही ख़त्म कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप रीडिंग स्लम्प में हो तो मुझे लगता है आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एंगेजिंग भी है। तो ये थी अक्टूबर जंक्शन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।